नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंटली 2 वीडियोस वायरल हुए थे लखनऊ के ही। पहला वीडियो था हज़रतगंज का, जिसमें कि एक लड़का लड़की स्कूटी पे बैठ के ऑब्सीन एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मतलब कि लड़की उल्टा बैठ के लड़के को किस कर रही थी, हक कर रही थी। तो ये पहले वीडियो वायरल हुआ था हज़रतगंज का। अब जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ वो वायरल हुआ था लोहिया पथ का, यानी कि उसमें 2 कपल्स से वो कार की सनरूफ के बाहर निकल के किस कर रहे थे, हक कर रहे थे, मतलब कि ऐसी ऑब्सीन एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो हुआ क्या, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा बढ़ गई इसके ऊपर कि उन दोनों को लोगों ने कहा कि ये पब्लिक के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ये फूहड़पन है, वल्गैरिटी है, इस पे एक्शन होना चाहिए, पुलिस को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो मतलब एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया, और चर्चा में आना भी चाहिए क्योंकि लोगों को पता भी होना चाहिए कि रियलिटी क्या है, इसके पीछे लॉ क्या कहता है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे इंडियन लॉ में किसिंग को लेकर या हक को लेकर हमारे इंडियन लॉ में क्या प्रावधान दिया गया, क्या प्रोविज़न दिया गया है, और ऑब्सिनिटी की क्या डेफिनेशन दी गई है इंडियन लॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन की, यानी कि पब्लिक में किसी के प्रति अपना लव या अफेक्शन को शो करना। अब देखिए, अगर ऑब्सिनिटी की बात करें, ऑब्सिनिटी की हमारे इंडियन लॉ में ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि वो किसी को या फिर कोई हक को या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करता हो, और इसीलिए हमारे इंडियन लॉ में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे कानून में नहीं दी गई है। देखिए, समझते हैं कि हमारे इंडियन लॉ में जो आईपीसी की धारा 294 है, यानी कि आईपीसी सेक्शन 294, वो ऑब्सिनिटी का सेक्शन है। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो डेफिनेशन, वो सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 294 ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। तो सेक्शन 294 ये डिफाइन करता है ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग। हूएवर टू द एनवेंस ऑफ अदर्स डज एनी ऑब्सीन एक्ट्स इन अ पब्लिक प्लेस और सिंग्स, रिसाइट्स और अटर एनी ऑब्सीन सॉन्ग, बलाड और वर्ड इन और नियर एनी पब्लिक प्लेस shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 3 months or with fine or both। तो ये इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आईपीसी की धारा 294 में ऑब्सीन की डेफिनेशन बताया गया है कि ऑब्सीन एक्ट्स क्या होंगे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है पब्लिक में तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ठीक है, अब समझते हैं कि ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन अगर हम डिक्शनरी में सर्च करें तो ऐसे कोई ऑब्सीन एक्ट जो कि पब्लिक में कंफर्टेबल नहीं है, पब्लिक उसको कंफर्टेबल नहीं मानती है, ठीक है, तो वो सारे एक्ट्स होंगे ऑब्सिनिटी के अंदर आएंगे। अब देखिए, अगर किसिंग की बात करें तो अगर जैसे कोई माँ है अपने बच्चे को किस कर रही है तो क्या वो भी ऑब्सिनिटी में आएगा, क्योंकि वो भी एक किसिंग एक्ट है, तो वो ऑब्सिनिटी के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक डिसेंट पूर्वक हो रहा है। ऑब्सिनिटी का मतलब है कि कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर डिसेंसी से हो रही है, ठीक है, जो कि पब्लिक के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, चल जाए, तो वो चीज़ ऑब्सिनिटी के अंदर नहीं आएगी। अब जैसे बहुत ही ज़्यादा वल्गैरिटी हो रही है, फूहड़पन जिसे कह सकते हैं, जो आपने वीडियोज़ में देखा है, तो उसके अंदर ये जो धारा 294 है ये अप्लाई हो जाएगी ऐसी चीज़ों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि हम ऑब्सिनिटी के अंदर कैसे कैसे एक्ट्स आएंगे। अब जैसे कुछ एक्ट्स हैं, अब नॉर्मली किसी को कोई हक कर रहा है, ठीक है, अपना अफेक्शन शो कर रहा है, अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है पब्लिक में, तो नॉर्मली डिसेंट तरीके से किस कर रहा है, डिसेंट तरीके से हक कर रहा है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई चीज़ इनडिसेंसी से हो रही है, वल्गैरिटी से हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो रही है जो पब्लिक में कंफर्टेबल नहीं है, लोग इनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, तब उस चीज़ में ऑब्सिनिटी एक्ट हमारा लागू हो जाएगा और उस जगह पे उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो ये हमारा ऑब्सिनिट लॉ कहता है कि किसी भी पर्सन को फालतू में, मतलब कि किसी को परेशान नहीं। बहुत हमने देखा है लोगों को कि फालतू में लोगों को परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कोई कपल है, वो घूम रहा है ऐसे ही पब्लिक में हाथ पकड़ के, नॉर्मली किस कर रहा है, हक कर रहा है, तो लोग उसको परेशान करते हैं, पुलिस भी परेशान करती है, लोग भी परेशान करते हैं।
क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में उसको मतलब कि किसी इस तरह के एक्ट को कंफर्टेबल नहीं माना जाता है। फिर लोग इस तरह का टॉन्ट भी देते हैं कि हमारे समाज में, परिवार में क्या संस्कार दिए गए, तो इस तरह का फिर बाद में हम लोग को टॉन्ट सुनना पड़ता है जो कपल है उसको। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऑब्सोनिटी की डेफिनेशन को समझें, लॉ को समझें कि हमारे लिए लॉ क्या कहता है, तो हम कभी भी ऐसा कोई एक्ट ना करें जो हम इसके अंदर फॉल हों। इसीलिए हमें ये कानून जानना बहुत ज़रूरी है। और जो लखनऊ में हुआ उसमें तो उनको पनिशमेंट मिलेगी ही, उसमें तो एमवी एक्ट भी लागू होगा, मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा, और साथ ही साथ 294 के चार्जेस भी लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने की वो कंफर्टेबल नहीं थी पब्लिक के लिए, वो इनकम्फर्टेबल थी, क्योंकि वो पब्लिक को भी डिस्टर्ब हो रहा था ऐसा। तो एक तो उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का रूल तोड़ा कि बिना हेलमेट के और उल्टा बैठ के इस तरह से हरकतें हो रही हैं, और ऊपर से तुम इनडिसेंसी तरीके से किस कर रहे हो, हक कर रहे हो। तो ये पब्लिक में एक गलत तरह का मैसेज जाता है। इसीलिए उनके खिलाफ जो है एमवी एक्ट के तहत और इस धारा के तहत उन पर कार्रवाई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाँ, बगल में बेल आइकन दबा दिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।